और आइए अब आपको बताते हैं, गाजा विध्वंस पार्ट 2 शुरू हो चुका है। ऐसे में इजराइल का ये एक्सक्लूसिव प्लान सामने आ गया है। इसे मैप के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल इजरायली सेना इस बार गाजा को 2 हिस्सों में बांटने के प्लान पर काम कर रही है। उत्तर गाजा और दक्षिण गाजा के बीच एक नो मैन्स लैंड बनाने पर काम हो रहा है। इस ऑपरेशन के लिए छोटे छोटे इलाके खाली कराए जाएंगे। एक बार में 2 से 3 वर्ग किलोमीटर का इलाका तबाह करके फिर आईडीएफ जो है, सेना जो है, आगे बढ़ेगी। अब शेख राडवान इलाके से दक्षिण की तरफ बढ़कर अल मुगरका इलाका के पास एक नो मैन्स एरिया तैयार किया जाएगा और इसी के आधार पर आईडीएफ अपने ऑपरेशन को अंजाम देगी। विपिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, लेकिन उनके पास चलें उससे पहले एक बड़ी खबर। गाजा से इजराइल पर लगातार रॉकेट अटैक। टीवी9 संवाददाता विपिन चौबे की लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अटैक किया गया और फिर किस तरह की दहशत रही, आपको दिखाते हैं। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। एक बार फिर से ये हमले किए गए, वो आपको छोटे छोटे जो बादलों के पैचेस नजर आ रहे हैं, वो हमास के द्वारा किए गए रॉकेट अटैक्स हैं और जिनको अभी मेरी आंखों के सामने इसी वक्त आयरन डोम ने निष्क्रिय किया है। इन्हीं हमलों को मैं आपको दिखाना चाह रहा था। बहुत देर से मैं आपके पास आना चाह रहा था ताकि दर्शक ये देख सके कि लाइव कैमरे में हमले कैसे होते हैं। कैमरा पर्सन गंगा थोड़ा सा आगे आ जाइए और आगे आकर दिखाइए किस तरह से हमले किए जा रहे हैं। मुझसे महज 100 मीटर की दूरी पर यह पूरा हमला हुआ है और मैं जो गाजा पट्टी के इलाके को जलता हुआ, सुलगता हुआ, धधकता हुआ देख रहा हूं, उसमें इस वक्त अब हमास भी अब अटैक करता हुआ नजर आ रहा। मतलब इन हमलों के जरिए संदेश साफ है कि हमास इस वक्त शांत नहीं है। हमास भी हमला कर रहा है, वो ये संदेश दे रहा है कि अभी भी आपके सैनिक हमारे कब्जे में हैं। आप अगर हमले करेंगे तो हम जवाब देंगे और हम आपसे पीछे नहीं हैं। और ये हमले उसकी तस्दीक करते हुए रह रहकर इसी तरह के हमले किए जा रहे हैं और सुलगता हुआ, धधकता हुआ फिलहाल ये पूरा बॉर्डर का इलाका सुरभि नजर आ रहा है। और सामने की तरफ आप देखेंगे कि अभी अभी फिर एक हमला हुआ है और उसके बाद कैसे काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। और देखिए हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। 1 2 3 4 घंटे से गाजा में लगातार भीषण हमले हो रहे हैं। जी हां, हमलों की शुरुआत हुए 4 घंटे बीत चुके हैं। इजराइल के हमले में 34 लोगों की मौत की खबर अब तक कंफर्म हो चुकी है। आईडीएफ के एयर स्ट्राइक में कई लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली अटैक में कई इमारतें जमींदोज हो गई हैं। तो एक के बाद एक बैक टू बैक मिसाइलों के गिरने का सिलसिला जारी है। ताबड़तोड़ बमबारी हो रही है गाजा के अलग अलग इलाकों में पिछले 4 घंटे से। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, आईडीएफ के आज के हमले में भारी नुकसान भी हुआ है। गाजा में 34 की मौत हो गई है, कई लोग घायल हुए हैं। जैसा कि समीर बता रहे थे, आज के हमले के बाद की तस्वीरें भी एक एक करके सामने आ रही है। हर तरफ अफरा तफरी का आलम इस वक्त है और लोगों में दहशत है क्योंकि यहाँ पर घनी आबादी है जहाँ पर अटैक हो रहे हैं। और कई तस्वीरें इस वक्त युद्ध के मैदान से जो सामने आ रही हैं वो बहुत विभत्स हैं, इसलिए जगह जगह पर हमने उन्हें या तो ब्लर कर दिया है या ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है। बहुत विभत्स तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं। आज पहले सीज फायर तोड़ा हमास ने, उसके बाद इजराइल ने बारूदी वर्षा कर दी। हमास पर एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक किए। इतने हमले किए गए कि हमास को सांस लेने का मौका तक नहीं मिला। इजराइल का मकसद साफ है, किसी भी हालत में हमास का विनाश करना है। तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल सामने आ रही है और लगातार हमले किए जा रहे हैं। और इस बार ऐसा लग रहा है कि साउथ गाजा का जो खान यूनिस इलाका है वो प्राइम टारगेट पर है इजराइल के। और खान यूनिस में तमाम तरह के पर्चे गिराए गए हैं। लोगों से यह कहा गया है कि पूरे खान यूनिस को आप खाली कर दीजिए। आप अंदाजा लगाइए, नॉर्थ गाजा से तकरीबन 12 लाख लोग पलायन करके यहीं इसी इलाके के आसपास पहुंचे थे और अब यह कहा गया है कि इस इलाके को भी खाली कर दो। तो ये कुल मिलाकर स्थिति नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ के हमले पर इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस का बयान आया है। हमास ने सीज फायर का समझौता तोड़ा है, आज महिलाओं को छोड़ने का वादा पूरा नहीं किया, ये पीएमओ की तरफ से कहा गया। इजरायली प्रधानमंत्री ऑफिस की तरफ से हमास ने
इजरायली नागरिकों पर हमले किए हैं, ये पीएमओ का कहना है। सरकार जंग के नतीजों को पाने के लिए प्रतिबद्ध है। तो इजरायली पीएमओ का बयान क्या है ये आपने देखा। अब सबसे बड़ा सवाल, क्यों टूटा युद्ध विराम? नेतन्याहू ने क्या कहा है, जरा ध्यान से देखिए। हमास की वजह से युद्ध फिर से शुरू हुआ है, ये कह रहा है इजराइल। हमास ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया, युद्ध विराम में इजराइल पर अटैक किए गए। हमास ने बंधकों की लिस्ट नहीं दी, महिला बंधकों को रिहा नहीं किया, सभी बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हमास से सभी बंधकों को हम वापस लेकर रहेंगे, ये कहा है नेतन्याहू ने। हमास किसी भी कीमत पर खत्म होगा, उसका नाश कर देंगे। ऐसा बदला लिया जाएगा कि गाजा इजराइल को फिर धमकी देने की हालत में नहीं रहेगा, ये कहा गया है नेतन्याहू की तरफ से। इस बयान के मायने क्या हैं? इस बार नेतन्याहू किसी की बात नहीं मानेंगे, ये साफ नजर आ रहा है। हमास के समूल नाश तक हमला जारी रह सकता है, पूरी गाजा पट्टी पर इजराइल कब्जा कर सकता है। ये रणनीति फिलहाल इजराइल की नजर आती है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, वेस्ट बैंक में इजराइल का एक्शन। बंधक रिहाई के जश्न मनाने वालों पर अब एक्शन लिया जा रहा है। आईडीएफ ने आंसू गैस के गोले छोड़ दिए हैं आम लोगों पर। ये तमाम वो लोग हैं जो फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई का जश्न मना रहे थे वेस्ट बैंक के अंदर, क्योंकि भारी संख्या में ऐसे तमाम फिलिस्तीनी लोग भी छोड़े गए हैं जो कि इजरायली जेलों में बंद थे। जश्न मनाने वाले लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, आईडीएफ के जवानों ने यह किया है। और इस बीच 172 घंटे बाद विध्वंस जारी है। महाविनाशक जंग साफ तौर पर नजर आ रही है। पूरी टाइमलाइन अब हम आपके सामने रख रहे हैं। सुबह 9:18 पर हमास ने गाजा की तरफ से रॉकेट दागे। सुबह 10:23 पर दक्षिणी गाजा से एक साथ कई रॉकेट हमले होते हैं। और सुबह 10:33 पर आईडीएफ का दावा है कि हमास ने युद्ध विराम तोड़ा। हमास के खिलाफ फिर से लड़ाई शुरू हो गई 10:33 पर। इसके बाद सुबह 10:37 पर हमास ने उत्तरी गाजा में फायरिंग कर दी। इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी में हवाई हमले शुरू कर दिए, जो अभी तक लगातार जारी है। जरूरी बात क्या है, हमास ने आज बंधकों की लिस्ट नहीं सौंपी, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। और इसे एक बहुत बड़ा रीजन बता रहा है इजराइल इस जंग की शुरुआत का।